मेरे बच्चों सवाल पूछा गया सीजीएल 2023 प्रीलिम्स में। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में कहा है कि m इज द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर। m तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है विच डिवाइडेड बाई 6 and 5 लीव्स रिमाइंडर 5 and 3। कहता है जब 6 से भाग दें तो 5 शेषफल बचे और 5 से भाग दें तो 3 शेषफल बचे। तो ऐसे तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो कहता है रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान से सुनिए। देखिए मेरे बच्चे, कहता है जब हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो लेट से भागफल आया x, तो शेषफल जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। वहीं मेरे दोस्त अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो भागफल आया होगा y और शेषफल आया 3। कहता है कोई नंबर है उसे जब हम 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 आता है और 5 से भाग देते हैं तो 3 आता है। मेरे दोस्तों आपने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम या एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी, मैंने क्लास में पढ़ाई है। उसी में तीसरा केस होता है जहां देखिए, एक केस तो होता है कि हर एक बार रिमाइंडर सेम आए, दूसरा होता है कि कॉमन रिमाइंडर सेम आए, और तीसरा केस होता है जब रिमाइंडर सेम ही ना आए। जैसे यहां देखेंगे तो 6 और 5 का डिफरेंस एक है, 5 और 3 का 2, तो कॉमन रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा। तो यहां आपको करना क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू एज्यूम करनी होगी। कैसे? जैसे मैं यहाँ 6x माइनस 5y ले लेता हूँ, 5 उधर जाएगा माइनस का 2। अब मेरे दोस्तों करना क्या है कि x की वैल्यू एज्यूम करो। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख लूं तो 6 कम 6 8 बन नहीं सकता, क्योंकि ये 6 बना है तभी ये -8 बनाना होगा, तभी आएगा। 2 रखते हैं 12, तो ये -14। सर 5 का मल्टीपल होगा ही नहीं इसमें। अगर x की वैल्यू 3 लें तो 18, तो ये 20 आना चाहिए। हो सकता है 20, हाँ सर। y की वैल्यू 4 ले लें, y की वैल्यू 4 लेने पे बन जाएगा -2 ये। तो y की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 5 20 और 3 23, और x की वैल्यू 3 लोगे तो 3 6 18 और 5 23। तो इस तरीके से मेरे बच्चे हमें यहाँ एक कॉमन रिमाइंडर निकालना होता है जब अलग अलग रिमाइंडर आए। अब क्या करेंगे? अब हमें करना ये है मेरे दोस्तों कि सवाल में कह रहा है कि यार वो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढो जो 6 से भी भाग हो जाए और 5 से भी भाग हो, लेकिन रिमाइंडर दे 5 और 3। तो हमें 6 और 5 का एलसीएम लेना होगा। तो 6 और 5 का एलसीएम क्या हुआ मेरे बच्चों? 30। 6 और 5 का एलसीएम क्या होगा मेरे बच्चे? 30। तो हमें क्या होगा कि वो नंबर जो होगा ना, वो बेसिकली 30 का कोई मल्टीपल होगा और साथ में होगा 23। यानी ये जो प्रारूप आएगा ना, ये मेरे बच्चों वो तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी ना, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इस प्रारूप को सेट करती हो, जो 30 की मल्टीपल भी हो मेरे बच्चे और साथ में 23 रिमाइंडर भी लाती हो। आपने कहा जी ठीक है। अब अब कहानी यह है कि जब तक हम के डिसाइड नहीं कर लेंगे, जब तक सवाल का आंसर नहीं निकलेगा। तो हम के की क्या वैल्यू रखें कि आंसर तीन अंकों की बड़ी से बड़ी बन जाए? तो आप कहेंगे अगर 30 को मैं 32 से गुना कर दूं या 33 से गुना कर दूं तो 33 दिए 990 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। 990 में 23 जोड़ देंगे ना मेरे बच्चे, तो तीन अंकों की नहीं 4 अंकों की हो जाएगी। तो इसे हमें करना पड़ेगा 32 पे। तो 32 दिया हुआ 960 है ना। 960 में 23 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 983। यानी 983 वो संख्या है तीन अंकों की सबसे बड़ी, जिसे 6 से भाग दोगे तो 5 आएगा और 5 से भाग दोगे 3 आएगा। ठीक है जी। अब कह रहा है यार इसे अगर 11 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो 11 से भाग दे लो, 11 88, बचा कितना 10, 11 में 99, 4 शेषफल आया। यही मेरा आंसर। तो मेरे बच्चे बहुत प्यारा सवाल है, उम्मीद है आपको पल्ले पड़ रहा होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे भी कर सकते थे, 11 से इसे भाग दे देते हैं या 32 को भाग दे देते हैं, यहाँ दे देते हो तब सोल्व कर लेते, है ना। और हमें 11 से भाग देने की ऐसे जरूरत नहीं, हम ऐसे देखते हैं 9 3 12 8,